सिर्फ बालगान के लिए एक हल्की फुल्की टाइम पास फिल्म लफंगे रंगीन उर्दू डिजिटल तारीख नुमाइश 8 जुलाई से मुल्की और गैर मुल्की सिनेमा घरों में। 10 जुलाई ईद उल अज़हा 2022 का सिर्फ बालगान के लिए एक ख़ास तोहफ़ा। पेशकश है अलवाकिफ़ स्टूडियो द फिल्म वर्क्स। रिलीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन क्लब। फिल्म साज हैं तारिक हबीबरिंद, हिदायतकार अब्दुल खालिक ख़ान, कहानी मकालमे मंजरनामा अब्दुल खालिक ख़ान जहांगीर हुसैन, आर्ट है आयान बदर राहिल अहमद, मेकअप है माजिद हुसैन, तदवीन है सलमान तहजीब की, मौसीकी है अदनान ढोल, राबी अहमद, सुहेल हैदर, पस पर्दा मौसीकी है फैज़ अली, नगमात हैं हरिश त्यागी, रक्स है निगाह हुसैन, सदाबंदी है एहतिशाम मलिक, ई स्टूडियो। सितारे हैं समी खान, नाजिश जहांगीर, सलमान साकिब, मानी, सलीम मिराज, मुबीन गबोल, बहरोज़ सदवारी, अदनान शाह टीपू, गुले राना, तारिक हबीबरिंद, वकार गोजरा, इस्माइल तारा, अख्तर हुसैन, मदिया रिजवी, परवीन अकबर, साइमा चौधरी, सुहेल असगर मरहूम, रशीद नाज मरहूम और बेबी हुरिया। फिल्म मेकिंग और उसकी रिलीज़ का फार्मूला अब अक्सर बदल चुका है। अब मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों के फार्मूले के बाद अक्सर फिल्में एक दूसरे का ओवरफ्लो हासिल करके भी मुनासिब बिजनेस कर जाती हैं। ऐसे में अगर फिल्म का बजट कम हो और म्यारी और अवामी म्यार की भी हो तो समझें इसके वारे न्यारे हो जाते हैं, जिसकी एक मिसाल ही ज़ेर तबसरा फिल्म भी है, जो फिल्मी नाक़दीन के म्यार की तो नहीं अलबत्ता फिल्मी शायकीन के म्यार पर पूरी उतरती है। इसमें टाइटल सॉन्ग समेत ज़ुबानी मकालमों की भरमार है, जिसकी वजह से इस फिल्म को रिलीज़ से कल भी सेंसर बोर्ड की कैंची का सामना करना पड़ा था। फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग के वक्त साफ़ी हजरात और फिल्मी नाक़दीन ने इस फिल्म में शामिल ज़ुबानी मकालमों पर शदीद तनकीद की थी, जिसके बाद वफाकी सेंसर बोर्ड नींद से जागा और रिलीज़ के बाद तकरीबन 20 मिनट की फ़िल्म मज़ीद सेंसर कर दी। 2 मरतबा सेंसर होने के बावजूद भी फ़िल्म की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर न पड़ सका, बल्कि हमारे ख्याल में जो मनाजिर और मुकालमे सेंसर किए गए उन्हें निकालना ही बेहतर था। इस फिल्म को सिर्फ बालगान के लिए लिखकर सेंसर कराया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन फिर ये ऐसा होता कि जो भूत परीत के हवाले से बच्चों के लिए जो इस फिल्म में मौजूद रखा गया है उसका फ़ायदा कम हो जाता। 2 माह कबल रिलीज़ होने वाली हिदायतकार सैयद आतिफ अली की फ़िल्म पीछे तो देखो के बाद ये पाकिस्तान की दूसरी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था, क्योंकि म्यार के लिहाज से ये फ़िल्म पीछे तो देखो से बहुत पीछे नज़र आती है। लेकिन इस रिलीज़ फिल्मों की ओट में दीगर फिल्मों का ओवरफ्लो हासिल करके ये फ़िल्म भी मुनासिब बिजनेस करने में कामयाब हो गई, जो कि साउथ इंडियन तेलुगु ज़बान की फ़िल्म अनंत ब्रह्मा से मुतासिर होकर और बाकायदा इजाज़त लेकर बनाई गई है, जो कि ख़ुद एक थिएटर प्ले से मुतासिर होकर बनाई गई थी। यानी कि अनंत ब्रह्मा जो है वो भी एक थिएटर से मुतासिर होकर बनाई गई थी, लेकिन अनंत ब्रह्मा एक मुकम्मल फैमिली फिल्म थी, जबकि लफंगे को सिर्फ बालगान का सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए था। इसके अलावा जिन लोगों ने अनंत ब्रह्मा नहीं देखी तो वो तो इस फिल्म को हज़म कर जाएंगे, लेकिन जिन्होंने वो फिल्म देखी हुई है उनके लिए इस फिल्म को हज़म करना बहुत मुश्किल है। कहानी कुछ इस तरह से है। अली समी खान एक रियल एस्टेट एजेंट है। स्टेट का मालिक बरकत अली अख्तर हुसैन उसे एक मकान में भूत परीत का साया होता है, उसकी सफाई और वहाँ से भूतों को भगाने का कहता है। अली मौलवियों, पंडितों और पादरियों के पास जाता है, लेकिन कोई भी वहाँ से भूतों को निकालने में कामयाब नहीं होता। तो वह 4-5 ऐसे अफराद को ढूंढता है जो ज़रूरतमंद हों और इसके साथ इस मकान में 4-5 रोज़ गुजार लें, ताकि वो फिर अपने बॉस को बताए कि वो इस घर में रह चुका है और अब यहाँ कोई भूत परीत नहीं है। इसके लिए क्रिकेट का शौकीन माइकल सलीम मिराज मिलता है, जिसकी कमज़ोरी शराब है। एक बैंक का निकाला हुआ सिक्योरिटी गार्ड पोपा सलमान साकिब उर्फ मानी मिलता है, जिसे ऊंचाई सुनाई देता है और रात में नज़र आना बंद हो जाता है। जबकि तीसरा एक नाई शौकी मुबीन गबोल मिलता है, जिसे फिल्मों में काम करने का बेहद शौक़ होता है, और फिर एक प्रोड्यूसर इस्माइल तारा उसके पैसे लेकर भाग चुका होता है। ये लोग 4 दिन मकान में बड़ी मुश्किलों से गुजारते हैं कि एक दिन अली की महबूबा की माँ गुले राना उस घर तक आ जाती है और उस घर में 4 बदरूहें बहरोज़ सदवारी, नाजिश जहांगीर और बेबी हुरिया रहती हैं। माँ घर में दाखिल होते ही पुरानी बातें याद करने लगती है कि उनका अगरोता बेटा सरमद यासीन तारिक हबीबरिंद उन्हें छोड़कर दुबई चला गया था, तो वो और उसका शौहर बहरोज़ सदवारी अपने घर को एक छोटा सा यतीम खाना बना लेते हैं।
और नाजिश, जोजो और हुरिया उनके घर में रहने लगते हैं कि कई बरस बाद उनका बेटा वापस आ जाता है और आकर न सिर्फ इन तीनों यतीमों को जान से मार देता है बल्कि अपने बाप बहरोज सफवारी को भी मार देता है। वो माँ को भी मारना चाहता है, लेकिन माँ मौका मुनासिब देखकर वहाँ से भाग निकलती है। माँ ये सब मंजर देख लेती है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। उस दिन से इस घर में वो चारों मकतूल बदरूहें बनकर वहाँ किसी को बसने नहीं देते। ये सारी कहानी सुनने के बाद ये लोग सरमद को भी इसी तरह मार देते हैं और आखिर में बदरूहें अपनी अपनी मंजिल की जानिब चली जाती हैं। कहानी, मकालमे और मंजरनामा, इन तीनों शोबों पर इस फिल्म के हिदायतकार और उनके साथ जहांगीर हुसैन ने मिलकर काम किया। कहानी के बारे में जैसा कि हमने इब्तिदाइया में कहा कि ये इंडियन फिल्म अनान बरामा से मुतासर होकर बनाई गई है, तो कहानी भी वहीं से ली गई है जो कि दिलचस्प है। लेकिन पूरी फिल्म लिंक होने के बावजूद, मंजरनामा मुनासिब होने के बावजूद भी नाक़िस तरीन प्रोडक्शन वैल्यू ने इस फिल्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। हालांकि बेशतर मनाजिर मनोअन कॉपी किए गए हैं, लेकिन कॉपी करते वक्त मनाजिर में रूह नहीं फूकी गई जो कि अनान बरामा में मौजूद थी। 2 मरतबा सेंसर होने के बावजूद भी चंद काबिल एतराज़ मनाजिर और मकालमे रह गए हैं, जिसकी वजह से भूत प्रेत की हॉरर फिल्में देखने वाले बच्चों को ये फिल्म नहीं दिखाई जा सकती। और इन काबिल एतराज़ मकालमों की वजह से फिल्म के मुनफरिद और बेसाख्ता हंसा देने वाले मकालमे भी अपनी अहमियत खो बैठे हैं। मसलन मुबीन गबोल का कहना कि आपने सबके नाम तो ले लिए, वो जो सितारे इम्तियाज़ वाली हीरोइन है उसका नाम तो आपने लिया ही नहीं। इसी तरह पुलिस वाले जब मानी से पूछते हैं कि बताओ तुम क्या बजा रहे थे, तो वो कहता है कि सुना तो दूँ लेकिन फिर आप मेरी भी बजा देंगे। और फिर उसके बाद जब आएगा इमरान सुनाना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी धुन बजाना शुरू कर देता है। इसी तरह 30-40 बरस पुराना बच्चों का गीत जो कि बच्चे खेल कूद के दौरान गुनगुनाया करते थे, आज जुमेरात है, टेडी की बारात है, वो भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा मेरा चौधरी मेरी मर्जी जैसे लातादाद दिलचस्प और बरचस्सा हंसा देने वाले मकालमे और लवाजमात स्क्रिप्ट में शामिल हैं। मौसीकी नगमात, फिल्म में 4 गीत शामिल हैं जिनकी मौसीकी अदनान ढोल, राबी अहमद और सुहेल हैदर ने तरतीब दी है। टाइटल सॉन्ग लफंगे जो कि फिल्म के आखिर में आने की वजह से ज़ाया हो गया, हालांकि ये इस फिल्म की जान है और जिसको देखने के लिए फिल्म बाकायदा सिनेमा घर की तरफ आए। आइटम सॉन्ग दिल की कुंडी खटकाले भी सुनने में भला लगता है और आइटम सॉन्ग वाली पूरी चाशनी इसमें मौजूद है। इनके अलावा मेरा दिल जो समझ न पाया और ज़रा जीले भी मुनासिब हैं, लेकिन दोनों गानों की तशहीर नहीं की गई। नगमात की शायरी हरीश त्यागी जो इनका ताल्लुक इंडिया से है, उन्होंने की है। मकालमों की तरह शायरी भी ज़ुबानी जुमलों और तुकबंदियों पर मुश्तमिल है, लेकिन मौसीकार की मेहनत ने इस नुक्स को दूर कर दिया है, कदरे दबा दिया है। पसे पर्दा मौसीकी बहुत कमज़ोर है। बेशतर मनाजिर में जहाँ साउंड की अशद ज़रूरत थी, वहाँ फिल्म बेनों को सोने पर मजबूर कर दिया गया। रक्स और आर्ट, कोरियोग्राफर निगाह हुसैन आजकल फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं और इस फिल्म में भी गीतों यानी टाइटल सॉन्ग और आइटम सॉन्ग पर उनकी कारकर्दगी देखने से ताल्लुक़ रखती है। टाइटल सॉन्ग जिस तरह से चारों मरकज़ी किरदारों और दीगर कास्ट से रक्स करवाया गया वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो वजह ना होगा कि फिल्म बैन इस फिल्म को देखने ही इस टाइटल सॉन्ग की वजह से आए हैं। इसी तरह आइटम सॉन्ग खटकाले दिल की कुंडी खटकाले भी पर भी उन्होंने बड़ा ही दिलरुबाना किस्म का रक्स कोरियोग्राफ कराया है। आर्ट का शोबा आयान बदर और राहिल अहमद के पास था और उनको जितना गुड़ दिया गया उतना ही उन्होंने काम किया, क्योंकि गुड़ कम होने की वजह से सेट डिज़ाइनिंग का शोबा बहुत ही कमज़ोर और फरसूदा किस्म का महसूस हुआ। तदवीन सदाबंदी, तदवीनकार सलमान तहज़ीब का नाम दौरे हाजिर के मायनाज तदवीनकारों में होता है और बिलाशुबा उन्हें जो फिल्म मिली उन्होंने उसे लिंक में रखा। हो सकता है कि उनकी जगह कोई और तदवीनकार होता तो इस हालत में मुकम्मल शुदा फिल्म को तदवीन नहीं कर पाता। सदाबंदी का शोबा भी कमज़ोर है। बेशतर मनाजिर में बैकग्राउंड म्यूज़िक सिरे से है ही नहीं, इसे साउंड रिकॉर्डिस्ट की मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये शोबा ईटी स्टूडियो से एहतशाम अली के पास था, जिस पर उन्होंने बहुत ही समझे कि ना होने के बराबर काम किया है। अक्कासी, इस शोबे में अक्कास को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि ज़्यादातर मनाजिर इंडियन फिल्म से हूबहू कॉपी थे, लेकिन फिर भी जो फिल्म का कैमरा वर्क होता है वो इस फिल्म में बहुत ही कम नज़र आया और सिवाय नगमात के और कहीं इसको जो है वो कह ही नहीं सकते कि फिल्म में, क्योंकि वो फिल्म और ड्रामे के फ़र्क को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। अदाकारी, इस शोबे में फ़िल्म और टीवी के बड़े नाम मौजूद हैं, जिनमें सलीम मिराज,
समी खान, सलमान साकिब उर्फ मानी, भैरव सजवारी, इस्माइल तारा, सुहेल असगर मरहूम, रशीद नाज मरहूम, परवीन अकबर और अदनान शाह टीपू वगैरह के नाम शामिल हैं, तभी ये फिल्म मुनासिब बिजनेस भी कर गई। हालांकि इस्माइल तारा, रशीद नाज मरहूम, सुहेल असगर मरहूम और अदनान शाह टीपू को मुकम्मल तौर पर ज़ाया किया गया है। फिल्म के चारों मरकज़ी किरदारों और भैरव सजवारी समेत जो फनकार भूत बने, उन्होंने बहुत मुनासिब काम किया। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि भैरव सजवारी को फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़कर फिल्म साइन करनी चाहिए थी, क्योंकि ये फिल्म उनके म्यार की नहीं। बाकी अगर हम फिल्म में मौजूद ज़ुबानी जुमलों को बालाए ताक रख दें तो समी खान, सलीम मिराज और मुबीन गबोल ने पूरी फिल्म में सुपर परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से फिल्म बैन ये फिल्म सिनेमा में बार बार ना सही छुप छुपा कर एक बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो उन्वान है वो हर इंसान में कहीं न कहीं छुपा हुआ ज़रूर होता है। हिदायतकारी अब्दुल खालिक खान, जो कि इससे कबल ज़िंदगी कितनी हसीन नामी फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ उसके शरीक फिल्मसाज भी रह चुके हैं, इस बार बतौर हिदायतकार लफंगे के साथ आए। जैसा कि हमने इब्तदाइया में कहा कि ये एक इंडियन फिल्म की कानूनी कॉपी है, तो ये कोई गलत बात नहीं, क्योंकि इस तरह सारी दुनिया में होता है और बहुत से लोग तो गैर कानूनी तौर पर बड़े धड़ल्ले के साथ कॉपी कर लेते हैं और किसी को बताते भी नहीं और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ही ले लेते हैं। लेकिन खालिक साहब ने बाकायदा इजाज़त लेकर कॉपी की है, लेकिन कॉपी करने का मकसद ये होता है कि या तो आप ओरिजिनल से के एन मुताबिक फिल्म बनाएं या उसे बेहतर बनाएं, लेकिन यहाँ इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ और फैमिली मूवी को एक वल्गर स्टाइल की फिल्म बना डाला। और तो और मकालमों और गीतों के अशार में इस कदर ज़ुबानियत रखी गई है कि अहले खाना के हमरा ये फिल्म देखना दोबार हो जाता है। वो तो खालिक साहब का नसीब अच्छा था कि फिल्म में जो है वो फुल बोर्ड नहीं हुई और कुछ ले देकर सिनेमा घरों तक आ गई, वरना इस फिल्म का नाम हम पाकिस्तान की रिलीज़ शुदा फिल्मों में ही शुमार करते रह जाते। फिल्म की खूबियों में जो शोबे शामिल हैं उनमें अदाकारी, मौसीकी, ऑर्केस्ट्रा, मेकअप, रक्स, तदवीन और 50% हिदायतकारी भी है, जबकि जो शोबे नाकाम रहे उनमें 50% हिदायतकारी समेत नगमात की शायरी कमज़ोर, आर्ट नाक़िस तरीन, पसे पर्दा मौसीकी के अलावा सदाबंदी और अक्कासी के शोबे शामिल हैं। हालांकि फैमिली और बच्चों को मद्देनज़र रखकर फिल्म बनाई जाती तो इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो फिल्म वालों को क्लिक कर जाती। हुर्फ़े आखिर के तौर पर हम यही कहेंगे कि इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट और सिनेमा शेड्यूल में अगर सिर्फ बालगान के लिए लिख दिया जाता तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि ये फिल्म बालगान के लिए एक किसी हद तक जो है वो एक दिलचस्प तोहफ़ा भी है।